So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. सो स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें एमडीकेट के अंदर जो एग्ज़ाम आया था, जो क्वेश्चन पेपर था, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हम पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का फेवरेट पोर्शन, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। एक्चुअली ये जो पोर्शन है वो जस्ट आपके माइंड को चेक करने के लिए होता है, और यही वो पोर्शन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक बायोलॉजी केमिस्ट्री के पोर्शन से जब वो बिल्कुल अपने माइंड को वो बंद फील करने लगते हैं, देन वो लॉजिकल रीजनिंग के जब पोर्शन पर आते हैं तो उनका थोड़ा सा जो है वो मूड, अगर हम बोलें मूड स्विंग, तो वो बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं एमडीकेट लॉजिकल रीजनिंग के सबसे पहले क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास द पर्सन एक्स, एक हमारे पास जो है वो पर्सन था एक्स, ठीक है जी, और एक हमारे पास पर्सन था वाई, ठीक है जी, और दूसरा है हमारे पास जेड। अब इन तीनों पर्सन्स ने, एक ने ब्लू पहना हुआ है, एक ने खाकी और दूसरे ने ग्रे कलर की शर्ट्स पहनी हुई है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट क्या की गई है कि नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर के, यानी कि इनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे, यानी कि ब्लू जो है वो एक्स ने पहना है, खाकी वाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। अब द ब्लू, अब दूसरा इन्होंने नीचे हमें पेंट्स के कलर दिए हुए हैं, एक है आपके पास वाइट, ब्लू एंड पिंक, ये जो है वो पेंट्स के कलर है। लेकिन यहाँ पर अगेन जो है वो बात आती है कि नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर, यानी कि इनकी ऑर्डर्स जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये गिवन है। अब आपने बताना क्या है कि अच्छा, यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि नो वन वोट्स द पेंट एंड शर्ट्स ऑफ सेम कलर, यानी कि सेम कलर, अगर उसके पास ब्लू कलर की शर्ट है तो उसने ब्लू कलर की पैंट नहीं पहनी हुई, तो सेम कलर नहीं है उनका। यानी कि एक पॉइंट हमें क्या मिल गया कि उन सबके पास जो है वो डिफरेंट कलर्स हैं, किसके, उनकी शर्ट्स और पैंट के, इनकी शर्ट और पैंट्स के डिफरेंट कलर यहाँ पर है जो है वो गिवन है। अब आपने बताना क्या है एक्चुअली। अच्छा, एक और टर्म्स यहाँ पर हमें आ रही है, हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट रेस्पेक्टिवली वोन बाय एक्स, यानी कि रेस्पेक्टिवली पहले हमें पैंट का कलर बताना है, देन हमें शर्ट का कलर बताना है। स्पेशली यहाँ पे पर्सन हाईलाइट किया गया है वो है एक्स, कि एक्स ने जो है वो कौन सी कलर की पैंट और शर्ट जो है वो पहनी हुई है। अब सबसे पहली बात हमारे पास है कि एक्स डिडंट वियर शर्ट ऑफ वाइट कलर, यानी कि वाइट कलर की उसने शर्ट नहीं पहनी हुई, तो यहाँ पर वाइट कलर हम एक्स के लिए कैंसिल कर सकते हैं। देन वाई डिडंट वियर द शर्ट ऑफ ब्लू कलर, यानी कि वाई ने जो है वो शर्ट ब्लू कलर की नहीं पहनी हुई, तो इसने क्या पहना हुआ है, या तो फिर वाइट पहना हुआ है या तो फिर पिंक पहना हुआ है, क्योंकि एक्स के पास वाइट नहीं है और इसके पास ब्लू नहीं है, ठीक है जी। अब जेड डिडंट वियर द शर्ट ऑफ पिंक कलर, यानी कि जेड ने जो है वो पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनी हुई, यानी कि ये अगर आप कलर सपोज करें कि एक हिंट मिल रही है हमें यहाँ पर। दूसरा है कि वाई डिडेंट वेयर पैंट्स ऑफ ब्लू कलर, उसने ब्लू कलर की जो है वो पैंट्स नहीं पहनी हुई, उसने ब्लू कलर की पैंट नहीं पहनी हुई, किसने, वाई ने। और जेड वेयर ऑफ पैंट्स ऑफ खाकी, अब जेड ने जो है वो खाकी कलर की पैंट पहनी हुई है। सबसे पहली बात यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, हमारे पास 3 पर्सन्स थे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एक्स ने जो है वो वाइट कलर की शर्ट नहीं पहनी हुई, वाई ने जो है वो ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनी हुई, और पिंक जो है वो जेड ने नहीं पहनी हुई। अगर आप कैटेगराइज करो इसको तो इसने वाइट नहीं पहनी हुई, तो हम यहाँ पर वाइट नहीं रख सकते, यानी कि यहाँ पे चांसेस हैं कि उसने ब्लू या तो फिर उसने पिंक पहनी हुई है शर्ट। अब हमें श्योरिटी कौन देगा, हमें श्योरिटी इन्हीं स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक हमें दे सकता है। दूसरा है वो क्या कह रहा है, वाई डिडंट वियर द शर्ट ऑफ ब्लू कलर की शर्ट इसने नहीं पहनी हुई, तो यानी कि वाई के पास या तो फिर जो है वो वाइट कलर की शर्ट होगी या तो फिर पिंक कलर की शर्ट होगी, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनको हम तफसील से डिस्कस भी करेंगे। अब वाई डिडंट वियर द शर्ट ऑफ पिंक कलर, इसने पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनी हुई, यानी कि इसने ब्लू पहना हुआ है शर्ट या तो फिर वाइट पहना हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो वाई डिडंट वेयर द पैंट्स, अब शर्ट की बात ख़त्म हो गई, अब जो है वो यहाँ पर बात हो रही है पैंट्स की, कि वाई ने ब्लू कलर की पैंट नहीं पहनी हुई। अब इसने ब्लू नहीं पहनी हुई, तो यानी कि इसने जो है वो खाकी पहनी होगी या तो फिर ग्रे पहनी होगी,
खाकी पहनी होगी या तो फिर ग्रे, इन दोनों में से कोई। और जेड वियर्स द पैंट्स ऑफ खाकी, अच्छा खाकी इसने पहन ली, तो हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि वाई जो है उसने ग्रे कलर की पैंट पहनी है। हमने पैंट्स को डिस्कस कर लिया। अब खाकी हमें बता दिया गया कि खाकी जेड की पैंट है, वाई की पैंट जो है वो ग्रे कलर की है, तो बाकी बचा कौन सा कलर? ब्लू। और जो कि हमने डिस्कस किया था कि भाई एक्स के पास या तो फिर ब्लू शर्ट होगी या तो फिर पिंक शर्ट होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि उसने यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी बताई गई थी कि किसी के पास जो है वो सेम कलर की पैंट शर्ट नहीं है। तो अगर इसने ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है तो नेसेसरली है कि इसके पास ब्लू कलर की जो है वो शर्ट नहीं होगी, यानी कि इसके पास पिंक कलर की पैंट्स होगी। तो स्टूडेंट्स हमें हमारा आंसर जो है वो एक्स के लिए मिल चुका है कि इसने क्या पहना हुआ है। इसने जो है वो पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है और इसने ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है। अब आप अपने ऑप्शंस जो है वो ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ब्लू एंड पिंक, अच्छा रेस्पेक्टिवली बताना है, यानी कि पहले पैंट का कलर बताना है फिर शर्ट का कलर। पैंट का कलर क्या है हमारे पास? ब्लू, और शर्ट का पिंक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ब्लू और पिंक। ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आई होप कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिंबल टू फाइंड द पैटर्न, सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न। अब यहाँ पर आपने जो है वो करेक्ट पैटर्न को जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे आपको यहाँ पर एक ऑर्डर के अंदर। अच्छा 3 पेयर्स हमारे पास मौजूद है, हमें 4th पेयर को डिटेक्ट करना है। सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शेप्स जो है वो सेम है। अब इनकी अरेंजमेंट में मुझे थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस जो है वो नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर हम मैच करें तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इट इज़ ऑन द 4th नंबर, और यहाँ पर जो है वो ये 3rd नंबर पर है। तो बताएं कि अगर हम स्क्वायर को देखें तो फिर यहाँ पर किस नंबर पर होना चाहिए? यहाँ पर ये मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए 2nd नंबर पर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर्कल को। सर्कल यहाँ पर आप देख सकते हो 2nd नंबर पर है। अच्छा मैंने स्क्वायर को 2nd नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि मुझे यहाँ पर 2nd नंबर पर कहीं पर भी स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा था, और मेरे जो है वो एक सिक्स सेंस ही आपको बता देता है ऑन द स्पॉट कि ये जो है वो हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिखा रहा है। यहाँ पर किसी की भी सेम अरेंजमेंट्स नहीं है। ठीक है जी, तो 4th सीक्वेंस में भी हमें सेम अरेंजमेंट नहीं रखनी। यहाँ पर सर्कल जो है वो 2nd नंबर पर है, यहाँ पर वो जो सर्कल है वो 1st नंबर पर है, यहाँ पर जो सर्कल है वो 4th नंबर पर है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है इन द सर्कल? 2nd 1, और यहाँ पर 3 जो है वो नंबर मिसिंग है इन केस ऑफ द सर्कल, यानी कि तीसरे नंबर पर सर्कल आना चाहिए और 2nd नंबर पर हमारे पास स्क्वायर आना चाहिए। अब यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं हम अपने ट्राइंगल को। अच्छा ट्राइंगल को सबसे पहले कर लेते हैं। अगर हमने इन दोनों शेप में से आप कोई भी शेप उठा लो, अगर आपने एक को कर लिया ना तो आपके पास जो 3rd है या 4th है वो तो इजीली है बिल्कुल। ठीक है जी, अगर हम इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 2nd नंबर पर मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ पर भी दिख रहा है, और 3rd नंबर पर सर्कल। ये देखें जी, मुझे आंसर मिल चुका है यहाँ पर 3rd नंबर पर सर्कल। अब मैं इनको करूँ या ना करूँ मुझे कोई नीड नहीं, लेकिन एक श्योरिटी होती है इंसान को जो है वो श्योरिटी कहीं नज़र नहीं आती, तो फिर भी हम कर लेते हैं। यहाँ ट्राइंगल को देखते हैं, ये 4th नंबर पर है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल 3rd नंबर पर है, एंड यहाँ पर जो है वो 2nd नंबर पर है। तो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इस ट्राइंगल को जो है वो 1st नंबर पर आना चाहिए। अगर आप इस शेप के बात करते हो तो यहाँ पर ये जो है वो 3rd नंबर पर है, और यहाँ पर ये 2nd नंबर पर है, एंड यहाँ पर ये 1st नंबर पर है। तो इसका कौन सा सीक्वेंस नंबर जो है वो बाकी रहता है? तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि इसने अब 4th नंबर पर आना है। तो 4th नंबर पर मुझे यहीं पर ही दिख रहा है, तो हमारा जो बेस्ट स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस अरेंजमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर सब में ए लिख दिया गया है, बट इट इज़ बी, एंड दिस इज़ द सी, एंड दिस इज डी ऑप्शन। ठीक है जी, सो आई होप ये क्लियर है आपको। मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई। अच्छा ये जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये जस्ट आपके लॉजिक को चेक करने के लिए है कि आपका लॉजिक बोर्ड जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनके कुछ कंक्लूजन बताए जाती हैं, यानी कि स्टेटमेंट है हमारे, आपने स्टेटमेंट को जो है वो अच्छे से
ध्यान से पढ़ना है और उनको समझना है। अब आप इसको समझोगे कैसे, उसका भी हमारे पास मेथड है, उसको भी ट्राई करते हैं। और उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर कंक्लूजन जो है वो गिवन है। अब आपने बतानी है कि इन दोनों में से कंक्लूजन कौन सी सही है इस स्टेटमेंट के मुताबिक। सबसे पहली स्टेटमेंट हम जो है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल मेन आर हार्ड वर्किंग, यानी कि सारे के सारे मेंस हार्ड वर्किंग हैं। तो यहाँ पर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें, कोई भी शेप अगर आप चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर वो मुझे बोल रहा है कि सारे के सारे जो मेंस हैं वो बेसिकली क्या है हमारे पास, हार्ड वर्किंग है। तो ये मेन है हमारे पास और ये सारे, ठीक है जी, सारे के सारे ये क्या है हमारे पास, हार्ड वर्किंग है, सॉरी हार्ड वर्किंग, ठीक है जी, समझ जाइएगा आगे। अब सम मेंस आर किंग, इनमें से कुछ मैन जो है वो किंग्स हैं, यानी कि इनमें से सारे मैन हैं, सारे मर्द हैं और वो जो है वो सारे के सारे हार्ड वर्किंग है, बस उनमें से उनका जो कुछ ऐसा हिस्सा है हमारे पास जो कि किंग्स हैं। तो ये जो है वो हिस्सा किंग्स है। ये सर्कल जो है वो बाहर चला चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो ये भी इसी सर्कल के अंदर आ रहा है, कम्प्लीटली ये इसी सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी कि ये जो किंग्स है ना ये भी हार्ड वर्किंग है। और ये जो मैन है ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मैंस जो हैं वो किंग हो, लेकिन कुछ मैन जो हैं वो किंग हैं हमारे पास। ये स्टेटमेंट हमें तो बता रही हैं। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि ऑल मेंस आर किंग, क्या सारे मेंस ही किंग है? क्या सारे मैन किंग है? ऑफ कोर्सली नोट। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि कुछ मैन जो हैं, सम मेंस जो हैं वो किंग है, सारे के सारे मर्द जो हैं वो किंग नहीं है। ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग, क्या सारे के सारे किंग्स जो है वो हार्ड वर्किंग है? यस, सारे के सारे किंग्स जो हैं वो हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो इसी रेशो के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, जबकि कंक्लूजन 1 जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बीटा, ओनली 2, ठीक है जी, क्योंकि 2 ही हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोबारा स्टूडेंट्स की जो है वो बात आई है एक्स, वाई और जी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है द 3 स्टूडेंट्स एक्स, एक है हमारे पास एक्स, एक है वाई और एक है आपके जेड, आर पार्टिसिपेटिंग इन द 100 मीटर रेस, यानी कि 100 मीटर की रेस हो रही है। अब सपोज कर लें आप, ये जो है वो 100 मीटर की एक रेस है, यानी कि सब ने भागना है रेस के अंदर। अब एक्स जो है वो फास्टर जा रहा है वाई से, यानी कि एक्स हमारे पास आगे है वाई से, वाई हमारे पास पीछे जा रहा है। ये सब लोग जो हैं वो भाग रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। सॉरी, ये वाई जो है वो चेंज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है जी। वाई से ये आगे है एक्स, और जी जो है वो हमारे पास रन्स फास्टर देन द एक्स, यानी कि एक्स से भी आगे हमारे पास जो है वो जेड जा रहा है। तो ये सब जो है वो अपनी भाग रहे हैं, और यहाँ पर सबसे आगे हमारे पास कौन जा रहा है, आपका जेड, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या पूछना चाह रहा है कि कौन विन करेगा। अच्छा, विन कौन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो ऑफकोर्सली जो सबसे आगे होगा वही विन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे आगे कौन जा रहा है, आपका जेड, तो जेड विल विन्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ी सी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी वही आपकी दोबारा वो लॉजिक को चेक करना चाह रहा है कि अगर आपको जो है वो हम सारी अथॉरिटी दे दें, सारी पावर्स दे दें, तो आपके डिसीजंस क्या होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि एक बड़ी तादाद में जो है वो लोग आलूदा पानी पीने से मर रहे हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली स्टेटमेंट है आपके पास कि गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी यस, ताकि गवर्नमेंट्स को जो है वो कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हमें करनी चाहिए ताकि जो है पीपल्स जो रहते हैं, सिटीजन्स जो हैं सारे, उनको एक साफ़ पानी मिल सके। सेकेंड स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। यस, अगर पीपल्स के अंदर अवेयरनेस हम पैदा करेंगे तो ऑफकोर्सली वो खुद को भी जो है वो महफूज करेंगे, वरना अगर गवर्नमेंट ही अकेले फैसले करती रहे कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो फिर
अवेयरनेस जो है वो नहीं आएगी पीपल्स के अंदर। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो दोनों के दोनों परफॉर्म होने चाहिए। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इफ़ ओनली अ कोर्स ऑफ एक्शन वन नहीं, इफ़ ओनली अ कोर्स ऑफ टू नहीं, दोनों के दोनों फॉलो होने चाहिए ना। तो फिर इफ़ आइदर नहीं, इफ़ बोथ कोर्सेज ऑफ एक्शन, यस, डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे पास फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपने डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसका अफेक्ट है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट से हमारे पास द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, यानी कि अगर आप ये सोसाइटी समझ लें, ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है जी, और इसके अंदर जो है वो मेजॉरिटी, अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो ये लीजिए मेजॉरिटी, यानी कि ये सारे के सारे इस तरफ के जो आ रहे हैं लोग हमारे पास, ये लोग जो हैं वो सारे के सारे लो इनकम से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो माइनॉरिटी है हमारी सोसाइटी की, ये थोड़ी सी हाई क्वालिटी मतलब हाई इनकम ग्रुप से है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द लोकल सुपरमार्केट इज़ कंसीडरेबली लोअर देन दोस इन द अदर लोकेलिटीज़, यानी कि लोकल सुपरमार्केट्स जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अदर लोकेलिटीज़ से एक ख़राब है। तो यहाँ पर क्वालिटी की बात की गई है कि लोकल सुपरमार्केट के अंदर जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो ख़राब है एज़ कम्पेयर टू द अदर लोकेलिटीज़। अब बताएं इन दोनों का अगर आपस में कोई ताल्लुक़ है तो क्या है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा कि एक तरफ वो बोल रहा है कि आपके पास जो है वो लो इनकम ग्रुप है, ठीक है जी, एक दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि क्वालिटी जो है लोकल सुपरमार्केट के अंदर ख़राब है। क्या इनकम का लोअर होना क्वालिटी के ख़राब होने को किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आई थिंक कि यहाँ पर जो है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ए स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द अफेक्ट। सॉरी, यहाँ पर जो है वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों जो क्लॉज और जो इफेक्ट है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। इन दोनों का कोई ताल्लुक हमारे पास बन नहीं रहा, क्योंकि एक जो है वो लो इनकम, एक तरफ वो बता रहा है कि लो इनकम जो क्वालिटी है ग्रुप है हमारे पास, और दूसरी तरफ जो उनका सुपर मार्केट्स हैं उनके अंदर हमारे पास कोई अच्छी सी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक जो है वो हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। सब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।